दोस्तों इंफोसिस के बारे में वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में रिव्यू करेंगे इंफोसिस स्टॉक का, इंपॉर्टेंट नंबर्स को जानेंगे, बिजनेस को हम समझेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री को जानेंगे, टारगेट्स क्या थे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद, सब कुछ दोस्तों जानेंगे। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे, एडजस्टेड शेयर प्राइस है, अगर हम 5 साल का अगर हम देखें तो 250% इंफोसिस का है, 1823 रुपए में ही उसके आसपास इंफोसिस अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को। मैं फिर से बता दूं, ये एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों, क्योंकि बीच में बोनस भी आया था सितंबर 2018 में, तो उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट है उसके बाद अभी फिलहाल 1823 रुपए में ट्रेड कर रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी मिला है और एक अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन भी मिला है। तो डिविडेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल अगर हम देख सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट जो है लगभग 80% से ज्यादा है, मार्जिन 20% से ज्यादा है, और रिसेंट में इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 15 रुपए पर शेयर का उन्होंने डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, अक्टूबर में वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, उनको बाद में डिविडेंड मिल गया होगा। अब जनरली पिछले कुछ सालों से जो दूसरा जो डिविडेंड है वो इंफोसिस की हिस्ट्री रही है कि मई या जून महीने में जनरली एक्स डिविडेंड डेट आती है। तो उसको लेकर जो क्लैरिटी है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स जब भी आएंगे अप्रैल में तब आएगी, या क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद आएगी, तो हमको पता चलेगा कि इस बार का कैसा डिविडेंड हो रहा है, क्या कंपनी मई जून में डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। तो उसके लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए। अभी मार्च भी जस्ट खत्म हो ही जाएगा, आधा मार्च हो ही गया है, तो हमको और ज्यादा उसके बारे में आइडिया मिलेगा। अब बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस में आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी 21 क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% और ईयर ऑन ईयर 21.5% यहां पर ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 23.5%, और यही मार्जिन जो HCL का जो वीडियोस था वहां पर भी मैं वही बता रहा था और यहां पर भी वही बता रहा हूं, ये मार्जिन को आईटी कंपनीज में आपको देखना है। 23.5% का मार्जिन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन बिल्कुल कहा जाएगा। अब बिजनेस में कहां से बिजनेस आता है दोस्तों, तो देखिए मैक्सिमम बिजनेस अभी आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज से बिजनेस आ रहा है, फिर रिटेल है, कम्युनिकेशन है, इन सब जगह से, इन सब सेक्टर से ग्रोथ बिजनेस आ रहा है। और इनफैक्ट ग्रोथ भी हर जगह में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ग्रोथ तो इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, 49% का ग्रोथ है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां जो है आईटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जो बिल्कुल पता चल रहा है। उसके साथ साथ लाइफ साइंसेस की कंपनियां ग्रो कर रही है, कम्युनिकेशन की कंपनियां ग्रो कर रही है दोस्तों। अब ये है इंपॉर्टेंट नंबर्स, और ये जब क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आएंगे, जब भी आएंगे रिसेंट में, तो हमको हेल्प करेंगे। तो देखिए रेवेन्यू 31,867 करोड़ के हैं, और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 7,484 करोड़ के हैं। तो आप देख सकते हैं 23.5% का मार्जिन है, और वही मार्जिन दिसंबर 2020 में जब रिजल्ट आया था तो मार्जिन 25.4% थे। मतलब 1.9% मार्जिन घटा है, और ये इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मार्जिन घटना मतलब बहुत पॉजिटिवली मार्केट ने, इनफैक्ट HCL का आप रिजल्ट देखिए, मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, मार्केट ने पनिश किया था। तो ये मार्जिन कितना बचा पाती है, कितना बढ़ा पाती है, उस पर बहुत हद तक पता चलेगा जब भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा टेक अवे रहेगा, अगर आप इस वीडियो से अगर कुछ ले सकते हैं, कि मार्जिन को देखना। फिलहाल 23.5% है, जो कि अच्छा मार्जिन है। इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां ही है जिनका इतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन रहता है, तो इनका मार्जिन स्ट्रॉन्ग है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो मार्जिन जरा सा कम हुआ है, 23.6% से 23.5%। तो इसके बारे में पता चलेगा। ओवरऑल प्रॉफिट्स देखेंगे तो क्वार्टर में 5,822 करोड़ का प्रॉफिट्स हमको इंफोसिस में देखने को मिला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को मिली। बाकी बिजनेस कहां से आता है, यूएस से बिजनेस आता है, या यूएस तो नहीं, नॉर्थ अमेरिका से 61.8%, 62% बिजनेस वहां से आता है। यूरोप से लगभग 25% बिजनेस आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है देखना, अभी यूरोप में जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, वैसे चल तो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी पास में ही है, तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है या हो रहा है, हमको क्वार्टर जब भी रिजल्ट आएंगे क्वार्टर 4 में तो हमको पता चलेगा। क्योंकि यूरोप मार्केट से एक बड़ा बिजनेस आता है। अब 25% का बिजनेस कम नहीं है। अब देखिए रेवेन्यू अगर लगभग 32,000 करोड़ है, तो उसमें से समझ लीजिए रेवेन्यू 25% रेवेन्यू, तो एक ये बड़ा नंबर, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहां से आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट तो है ही। बाकी इंडिया से 3% का रेवेन्यू इंडिया से आता है। क्लाइंट्स जितने बड़े क्लाइंट्स हो उतना अच्छा। तो 100 मिलियन मतलब आप 700 750 करोड़ के आसपास के
जो क्लाइंट है वो आप देख सकते हैं 37 है, जो दिसंबर में 2020 में 29 है, तो और इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं। सिमिलरली 350 करोड़ से ऊपर के जो क्लाइंट है 60 से 64 बढ़े हैं। छोटे जो क्लाइंट है इनफैक्ट 7 करोड़ या उसके आसपास के क्लाइंट 761 से 854, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे। ये बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जितना बढ़े उतना अच्छा है। अगली चीज वैल्यूएशन को, इन्फोसिस का शेयर प्राइस भी इनफैक्ट बढ़ा हुआ है, हमने देखा ना 5 साल में स्टॉक प्राइस 250% बढ़ा है। तो क्या वैल्यूएशन के हिसाब से बढ़ा है, तो वो भी दिख रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि आईटी कंपनीज को जो वैल्यूएशन जो मिलता था, पी रेशियो लगभग 17, 18, 20% के आसपास मिलता था। और अभी आप देखेंगे फिलहाल वैल्यूएशन के हिसाब से पी रेशियो 35 के ऊपर है इन्फोसिस का। आप 5 साल का एवरेज भी देख सकते हैं, 21% के आसपास ये वैल्यूएशन था। तो एक चीज है कि वैल्यूएशन में इन्फोसिस आपको सस्ते नहीं मिल रही है, बट यहां पर भी दो थॉट प्रोसेस है। एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि कोविड के बाद बहुत हद तक कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का, चाहे वो लाइफ साइंसेस इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी कंपनीज का एक फोकस हो गया है कि कैसे करके डिजिटल जाया जाए, ऑनलाइन जाया जाए। तो उन लोगों ने खर्चे अपने इंक्रीज किए हैं, आईटी में आईटी स्पेंडिंग इंक्रीज की है, तो इसीलिए ये जो वैल्यूएशन उनको मिल रहा है तो जस्टिफाइड है। ये एक थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा कंजर्वेटिव, कि नहीं वैल्यूएशन के आधार पर थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, स्टॉक प्राइस नीचे जाए या फिर बिजनेस बहुत अच्छा हो तो ही वैल्यूएशन कम होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को रहेगी। लेकिन अभी का जो डेटा बता रहा है कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन में इन्फोसिस थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है। अब ये ऑलमोस्ट हर आईटी कंपनीज में हमको देखने को मिला है दोस्तों। अगली चीज, टारगेट क्या थे Q3 के रिजल्ट्स के बाद। जैसे एक्सिस डायरेक्ट ने 1895 का टारगेट दिया था, एडलविस ने 1882 का टारगेट दिया था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 12 महीने का 2300 रुपए का टारगेट दिया था, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है उन्होंने 2200 का टारगेट दिया हुआ था। तो उन सब टारगेट के तो हिसाब से इन्फोसिस उसके आसपास तो नहीं, इनफैक्ट बहुत नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बट मार्केट को भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये अपना मार्जिन बचा के रखेंगे, अपना ग्रोथ करते रहेंगे, खासकर जो पेंडेमिक के बाद जिस हिसाब से फोकस आया है ऑनलाइन डिजिटल पर। लास्ट में दोस्तों मार्जिन मजबूत है, थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन जितने कम हो उतना ज्यादा अच्छा। इनफैक्ट ये बढ़े तो और अच्छा, तो मार्केट इसको और पॉजिटिवली लेगी। ये हमको कब पता चलेगा? Q4 में जब रिजल्ट्स आएंगे। डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, तो कितनी नई डील आई है हमने देखा ना। 700 करोड़ वाले कस्टमर, 350 करोड़ वाले कस्टमर तो कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो हमको पता चलेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली एक रिस्क है, चीजें अब नॉर्मलाइज हो रही है, तो क्या आईटी स्पेंडिंग भी जो कंपनियां कर रही थी अचानक से जो उन्होंने शुरू किया था, क्या अब वो स्लो डाउन हो जाएगी? तो वो एक चीज देखने को रहेगा। अगली चीज है ट्रैवल कॉस्ट भी अब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से ऑन साइट जाना तो बंद ही था, अब ऑन साइट भी अभी ट्रैवल ओपन होने के बाद वो भी हो जाएगा। तो ट्रैवल कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहेगा कि किस हिसाब से बिजनेस पर इफेक्ट कर रहा है। बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या इफेक्ट है। बट मेन रहेगा कि किस हिसाब से क्लाइंट्स अब जो खर्चा कर रहे थे आईटी में वो कर पाएंगे, कि अगर वो उन लोगों ने करना बंद कर दिया तो जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है उस पर स्ट्रेस हो सकता है। और ये सब का उत्तर हमको कब मिलेगा? जब Q4 का रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएटर है इन्फोसिस, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज एक डिविडेंड भी है, तो डिविडेंड पर भी एक्सपेक्टेशन रहेगी जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन आएगी, मैं आपके पास इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।